तो सोचिए, वेब स्क्रैपिंग का एक वाइल्ड वेस्ट, एक ऐसी दुनिया जहां डेटा को बस बिना किसी रोक टोक के बटोरा जा रहा है। ट्वीट्स, फोरम पोस्ट्स, कमेंट्स, सब कुछ मानो एक बहुत बड़े बवंडर की तरह एक डेटा लेक में खींचा चला जा रहा है। ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन का तूफान है। लेकिन पता है, इस पूरे केओस में, इस पूरी उथल-पुथल के बीच में एक बहुत ही खतरनाक चीज छुपी होती है। वो है सेंसिटिव, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जिसे हम PII भी कहते हैं। और ये अक्सर हमारे नज़रों के ठीक सामने होती है, जैसे कि घर का पता, किसी का फ़ोन नंबर, मतलब ऐसी जानकारी जो कभी कभी भी पब्लिक नहीं होनी चाहिए। और देखिए, जब डेटा को इस तरह बिना सोचे समझे इकट्ठा किया जाता है ना, तो इसके असल दुनिया में बहुत ही सीरियस नतीजे होते हैं, जैसे भारी भरकम रेगुलेटरी फाइन। ये कोई कोई थ्योरी वाला रिस्क नहीं है, नहीं, ये एक असली फाइनेंशियल और लीगल खतरा है। अब इससे पहले कि हम इसके सोल्यूशन में गहराई से उतरे, एक छोटा सा मिशन ब्रीफिंग है। देखिए, इस तरह की ज़रूरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला मिशन है 31 जनवरी तक 10 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। इससे क्या होगा, हम अपने अर्ली सपोर्टर्स के लिए खास लाइव सेशन होस्ट कर पाएंगे। तो इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, अब इस समस्या की जड़ में चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये सब शुरू होता है एक बहुत ही खतरनाक सोच से, एक गलत धारणा से, जो अक्सर इंजीनियरिंग टीम्स बना लेती हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये PII है क्या भला। सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा डेटा जिससे किसी खास इंसान की पहचान की जा सके, जैसे कि नाम, ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर। और हैरानी की बात यह है कि ये जानकारी आपको तथाकथित पब्लिक डेटा सोर्सेज में भी बड़ी आसानी से मिल सकती है। और बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। टीमें ये मानकर चलती हैं कि अरे, अगर डेटा पब्लिक में है तो मतलब वो सेफ है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन असलियत ये है कि कंप्लायंस फेलियर किसी बड़े स्केल पर नहीं होता। नहीं, वो तो उसी एक पल में हो जाता है जब वो बिना स्ट्रक्चर वाला, बिना चेक किया हुआ डेटा आपके सिस्टम में पहली बार एंटर करता है। तो सवाल ये उठता है कि डेटा की इस एस्ट्रॉयड फील्ड से सेफली कैसे निकला जाए। इसके लिए हमें एक नए इंजीनियरिंग पैटर्न की ज़रूरत है। एक ऐसे सिस्टम का ब्लूप्रिंट जो किसी डिफ्लेक्टर शील्ड की तरह, मतलब एक सुरक्षा कवच की तरह काम करे। और यहीं पर एंट्री होती है प्राइवेसी फायरवॉल की। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक 3 स्टेप का प्रोसेस है। सोचिए, ये डेटा के लिए एक मैंडेटरी एयरलॉक जैसा है। स्टेप 1, डेटा को स्टोर होने से ठीक पहले रोका जाता है। स्टेप 2, उसे PII के लिए स्कैन किया जाता है। और स्टेप 3, सिस्टम पूरी एक्यूरेसी के साथ कंफर्म करता है कि एक्शन लेना है या नहीं। अब जो इसका स्कैनिंग इंजन है ना, वो सच में कमाल का है। इसकी पावर आती है माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडियो जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से। और ये कोई सिंपल कीवर्ड मैचिंग नहीं है, नहीं, इसमें न्यूरल मॉडल्स का इस्तेमाल होता है जो इंसानों के नाम, उनके पैटर्न और कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ट्रेंड है। साथ ही ये ईमेल और फ़ोन नंबर जैसी IDs के लिए खास पैटर्न मैचिंग भी यूज़ करता है। इससे होता ये है कि PII की पहचान हाई कॉन्फिडेंस के साथ होती है। तो चलिए, अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है, कैसे ये खतरनाक रॉ डेटा को एक कीमती और पूरी तरह से सेफ रिसोर्स में बदल देता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फ़र्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। एक तरफ है ब्लाइंड इंजेक्शन, मतलब जोखिम की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता, और दूसरी तरफ है प्राइवेसी फायरवॉल, एक कंट्रोल्ड प्रोसेस जो खतरों को सिस्टम में घुसने का मौका देने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देता है। ये सिस्टम PII को रियल टाइम में ट्रांसफॉर्म करता है। कैसे? नामों को हैश कर दिया जाता है और फ़ोन नंबर्स को मास्क। तो इससे होता क्या है कि डेटा की एनालिटिकल वैल्यू बनी रहती है, मतलब आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अब उससे किसी की पहचान नहीं हो सकती। और ये चीज़ हमें डेटा प्राइवेसी के बारे में हमारी सोच में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव की तरफ ले जाती है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि डेटा प्राइवेसी को सेफ रखना अब सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट का काम नहीं है। नहीं, ये एक इंजीनियरिंग जिम्मेदारी है। ये सीधे सीधे डेवलपर्स और इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है। कंप्लायंस को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखना है, उसे ऑटोमेट करना है।
प्राइवेसी को हमारे बनाए हुए सिस्टम के अंदर ही बनाना होगा। इसे कोड के जरिए ऑटोमेटिकली लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन एक सिस्टम के अंदर कोड ही कानून है। और यहीं से हम डेटा इंजीनियरिंग के फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही पावरफुल नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इसका एंड रिजल्ट क्या है? एक ऐसा सेफ माहौल, एक ऐसा सेफ हार्बर जहां एडवांस्ड एआई मॉडल्स को भी बिना किसी पीआईआई लीक के डर के रिच डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जा सकता है। मतलब ये इनोवेशन को रोकता नहीं है, बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। तो आखिर में बात यह है कि प्राइवेसी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये कोड है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाद में चिपका दें। नहीं, ये तो शुरुआत से ही आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का एक अटूट हिस्सा होनी चाहिए, बिल्कुल फाउंडेशन की तरह। तो अगर ये पूरी बातचीत आपको वैल्यूएबल लगी तो ललित ऑफिशियल चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें इस तरह की और जानकारी आप तक पहुंचाने की हिम्मत मिलती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।